नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से आई हुई बेहतरीन भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो दरोगाओं की भर्ती है ये। कुल 4 तरह के आप समझ लो कि दरोगाओं का पद है ये, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, आयु सीमा क्या है, क्योंकि इस बार कुछ विशेष है, आयु में छूट दी गई है। सामान्य वालों के लिए भी विशेष तरीके की छूट है और बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए विशेष तरीके की छूट है। तो इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और दूसरी बात कि कौन कौन सी योग्यता के संदर्भ में आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, और ये जो आपका सर्टिफिकेट लग रहा है ओबीसी का, एससी एसटी का, ये कब से कब तक का होना चाहिए, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, उसका मानक क्या है, परीक्षा का कार्यक्रम किस तरीके से है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग टेक्स्ट बुक से तो भली भांति परिचित ही हैं। तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास ऑफर लेकर के आए हुए हैं, जो कि है आज़ाद सपनों का पास। और उसमें यह है कि बेहद कम दामों में, जैसे कि इनका एक ऑफर है पहला, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 263 रुपये में अभी के लिए ये है। ये 14 और 15 अगस्त के लिए है, उसके बाद के लिए नहीं, ठीक। और फिर दूसरा ऑफर है इनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, जो कि मात्र 351 रुपये में है। और भी इसमें यह है कि ये आपके स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड है, इसके अलावा कुछ छूट चाहिए, DKS, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा तो आपको 12% तक की और छूट मिल जाएगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस पर एक्टिवेट है कूपन, तो चाहे उससे जाइए या तो आप खुद से ही इनके ऐप पर जाइए, तो वहाँ ये कूपन कोड डालिएगा तो आपको और छूट मिल जाएगी। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या है आपको टेक्स्ट बुक से। इतने कम दामों में पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी लौट लीजिए, इससे सस्ता कहीं कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है। और ख़ास बात यह है कि साल भर के लिए आप किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो केंद्र सरकार कोई भर्ती हो, चाहे विशेष हो या सामान्य तरीके की भर्ती, या चाहे अपने उत्तर प्रदेश से कोई भर्ती हो या फिर किसी भी राज्य की कोई भर्ती हो, सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। यानी कि आप जी भर जितना चाहते हैं टेस्ट लगा सकते हैं। फुल टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट टाइप टेस्ट मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के भी रहेगा, लाइव क्लास वगैरह भी है। कुछ आपको पूछना है तो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं इनसे। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र भी आपको मिल जाएगा, उसको भी हल कर सकते हैं। तो अब ये होता है कि आप तैयारी तो बहुत कर लिए, बहुत किताबें पढ़ ली हैं, अब यह है कि खुद को कैसे आंकें कि हम कितना पढ़े हैं, कितना हम सही जा रहे हैं, परीक्षा के लायक मतलब हो गए कि नहीं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और एकदम बिंदास होकर टेस्ट लगाइए जी भर के, ठीक है। ऑफर भी चल रहा है और इससे अच्छा तो ऑफर आपको कहीं और मिलने वाला नहीं। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दे दिया है, और ये आपकी स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड भी है DKS, इसका इस्तेमाल करिए, आराम से टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और टेस्ट लगाइए, ठीक। तो अब आइए आते हैं हम लोग अपने भर्ती खबर पर। इसका ये जो विस्तृत विज्ञापन है ये 12 अगस्त को जारी हो गया था, आप जान ही रहे हैं। अच्छा, इसमें कुल 4 तरीके के पद हैं। कौन कौन से कैसे समझ लीजिए। हैं तो सभी दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर SI के ही हैं, लेकिन वो 4 तरीकों के हैं। तो जैसे कि पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, ठीक है। फिर है दूसरा कि प्लाटून कमांडर PSC, केवल पुरुष। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, केवल पुरुषों के लिए, ठीक। फिर तीसरा है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, केवल पुरुषों के लिए। फिर यह है कि महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस PC। तो ये कुल 4 तरीके के, जिसमें महिला पुरुष है तो महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, बाकी जिसमें केवल महिला केवल पुरुष लिखा तो केवल वही लोग आवेदन करेंगे, ठीक है। ग्रेड पे की बात करूँ तो ये 4200 ग्रेड पे यानी कि लेवल 6 की नौकरी है। वेतन काफ़ी अच्छा खासा है, बाकी सम्मान तो है ही है पुलिस विभाग में, ठीक है। पदवार बात करूं मतलब कि आरक्षित श्रेणियों की, तो अनारक्षित वालों के लिए 1705 पद है। EWS इनके लिए 422 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 1143 पद, अनुसूचित जाति के लिए 890 पद, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 82 पद है। तो ऐसे करके योग में ये 42 यानी कि 4242 पद हुए। बाकी पुरुषों के लिए कुल कितना पद है, महिलाओं के लिए कितना है, वो अलग से दिया हुआ है। और आरक्षण व श्रेणी जो बाकी, जैसे कि ये तो आपका हो गया केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में, ठीक है। जो ये पहला नंबर था का वाला, उसमें रिक्त पदों की संख्या इस हिसाब से है। फिर ये जो प्लाटून कमांडर वाला है जो कि केवल पुरुषों के लिए है, तो उसमें कुल 135 पद है, आप आरक्षण दे सकते हैं। इसी तरीके फिर ये जो प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल है, उसमें कुल पदों की संख्या 60 है, इसको भी देख लीजिए। फिर महिलाओं के लिए जो अलग से विशेष है तो कुल 106 पद है। महिलाओं के लिए 2 जगह है, एक तो केवल महिला बटालियन है तो ये, और बाकी जो अभी आपने ऊपर देखा था ये का वाला कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब
ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलेगा? 12 अगस्त से शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर रखी गई है। लगभग 1 महीने का आपके पास समय है। पदों की संख्या घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसे भी समझते चलिएगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, इस भर्ती के लिए केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिन लोगों ने OTR वाला फॉर्म भर दिया होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग OTR किया है, एक बार पंजीकरण, ठीक है। तो उसी तरीके पुलिस विभाग ने भी कर दिया है। तो जिन लोगों ने OTR ना भरा हो तो OTR आप लोग भर लीजिए। OTR नंबर जब आपको जनरेट हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसी OTR नंबर से आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे, वरना नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों ने OTR ना किया हो कर दें, पता नहीं वेबसाइट चले या ना चले, सर्वर डाउन वगैरह हो जाए, तो अभी से OTR आप लोग कर दीजिए, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, ठीक है। आवेदन शुल्क समझ लीजिए। अनारक्षित, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया रखा गया है, गिन के, 1 रुपया कम नहीं, ठीक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कुल 400 रुपया है, महिला पुरुष सब आ जाएंगे, ठीक है। योग्यता समझ लीजिएगा। साधारण योग्यता मांगी गई है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारित किए हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता है, तो आप इसके लिए दिल खोल के आवेदन कर सकते हैं बिना बेझिझक, ठीक है। तो मतलब BA-BSc आप साधारण योग्यता है आपके पास, आपने साधारण ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। लेकिन एक शर्त ये है, जो अपीयरिंग में है, मतलब कि अभी जिनका पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा चल रहा है, या फिर जो अभी उनका परिणाम ना जारी हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे लोग योग्य नहीं है इसके लिए, तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक योग्यता के संदर्भ में सारे प्रमाण पत्र, रिजल्ट, डिग्री वगैरह सब कुछ सर्टिफिकेट है, तो ही ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिमानी अर्हता समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि जैसे कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक समान हो गए, उम्र भी समान हो गई, तो अब ये है कि उनको कैसे पद पे चयनित किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि अगर आपके पास कुछ विशेष अर्हता है, जैसे कि आपने डोएक से O लेवल किया हुआ है, अरे वही नीलिट, ठीक है, उससे आप लोगों ने O लेवल किया हुआ है, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट को यानी कि NCC में आपके पास भी सर्टिफिकेट हो, तो ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, इनमें से कोई एक, ठीक है, तो आपको उन सभी से अलग रखा जाएगा। तो अगर 2 अभ्यर्थी के अंक समान हैं, तो जिनके पास इधर O लेवल या बाकी सर्टिफिकेट है, तो आपको ये प्राथमिकता के तौर पर रखेंगे, तो उसका चयन ना करके आपको ये रखेंगे, ठीक है। हालांकि इसके अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन आप विशेष योग्यता धारित कर रहे हैं तो आपको वो वरीयता देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, इस बार की भर्ती में आपको बहुत ही अच्छी छूट मिली हुई है। उसमें यह है कि ये जो अनारक्षित तबके के लोग हैं, इनको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिली हुई है। वैसे तो इनकी आयु सीमा कम से कम 21, अधिकतम 28 है, लेकिन 3 साल की अतिरिक्त छूट करके, तो जो अनारक्षित वाले लोग हैं वो 31 वर्ष की आयु अगर धारित कर रहे हैं तो भी ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी 3 साल की छूट है अलग से। लेकिन इसमें एक और फायदा है कि वो जो आपको आरक्षण वाला लाभ मिलता है, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 5 साल, अनुसूचित जाति जनजाति उनको भी 5 साल, तो जैसे कि आपके लिए भी वही है कि 21 कम से कम, अधिकतम 28 वर्ष, लेकिन 5 साल वो वाली छूट, और उसको अतिरिक्त में आपको 3 साल की और छूट मिल रही है। तो आपको उस तरीके से देखा जाए 8 साल की छूट हो गई। तो जनरल वालों को 3 साल अतिरिक्त छूट मिल रही है, जो 31 साल तक के हैं आवेदन कर सकते हैं। OBC, SC, ST वाले उनको 5 साल वो अलग से छूट, और उधर से 3 साल ये। तो ऐसे करके ये पूरा सूत्र दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कि 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष अलग, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये चरित्र आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब यह तो आपका पड़ोसी बता सकता है कि आप कितने अच्छे हैं। खैर, तो यही है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। खैर, चरित्र सभी का ठीक है, सब अच्छे इंसान हैं। वैवाहिक परिस्थिति, ऐसे आदमी कहता हूँ इधर उधर जो 2 जगह मुँह मारते हों, ठीक है, इधर उधर कहीं है, समझ जाइए, तो ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो खैर, ये सब हंसी मजाक हो गया। शारीरिक स्वास्थ्यता, इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक। भर्ती की प्रक्रिया, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। विज्ञापन में कई सारी चीज़ें लिखी हुई, तो इसको आप लोग हिंदी में है ठेठ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। कुल 4 सेक्शन रहेगा परीक्षा में। पहला सामान्य हिंदी, प्रश्नों कुल संख्या 40, अधिकतम अंक 100। फिर है दूसरा सेक्शन मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, 40 प्रश्न, अंक 100। फिर है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, 40 प्रश्न, अंक 100। और फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, 40 प्रश्न, 100 अंक। तो कुल ये 400 अंकों की आपकी परीक्षा हो गई। और इनका ये कहना है कि
लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए प्राप्त नहीं मतलब कि पात्र नहीं होंगे। तो आपको प्रत्येक सेक्शन में कम से कम 35% अंक और कुल का 50% पाना अनिवार्य है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग गुणा भाग कर लीजिए कि किसमें कितना अंक होना चाहिए। परीक्षा आपकी पूर्णतः ऑफलाइन होगी, यानी कि OMR पर आधारित, ठीक है। परीक्षा आपकी एक ही दिन में या तो एक ही पाली में हो सकती है या तो कई दिन में कई पालियों में हो सकती है। ये आवेदन पर निर्भर करेगा कि कुल कितने आवेदन हुए, संख्या ज़्यादा हुई तो ऐसा समझिए। हालांकि आवेदन चपक हो ही करेगा। परीक्षा के लिए यह है कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 160 होगी। और ऋणात्मक अंकन के लिए तो हालांकि मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। बाकी दिख गया तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। और बस यही था जो खास और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं परीक्षा को लेकर के, तो उसको आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे होगा, अभिलेख सत्यापन कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा आप लोग। 36 पन्नों में एक तो विज्ञापन है। अब लंबाई समझ लीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनका ये कहना है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति का हो, आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये केवल पुरुषों की बात हो रही है, OBC, जनरल, SC वालों के लिए, ठीक है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति जो ST के लोग हैं उनके लिए उनकी जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना बिना फुला है 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। ये जनरल, SC, OBC के लिए है, ठीक है। और फिर ST वालों के लिए यह है कि 77 बिना फुलाए और फुलाने 82, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। इतना आप लोग जागरूक हैं, सब जान ही रहे हैं। महिलाओं के लिए समझ लीजिए, महिलाओं में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति, ऐसी महिलाओं के लिए जो लंबाई मांगी गई है उनकी 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उनकी जो लंबाई है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप लोग फीता लेकर नाप लीजिए, लंबाई मारेंगे नहीं, ठीक। और वजन भी दिया है, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। पुरुषों में ही दिया है क्या? पुरुषों में चाहे जैसे लदा हो, चाहे जितना वजन हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। खैर, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद दौड़ वगैरह भी है, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे हैं इसकी कि 4.8 किलोमीटर दौड़ है, 28 मिनट पूरी करना है। बल्कि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है, 16 मिनट में पूरी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग विज्ञापन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जब उसको आप लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और एक बात और सबसे ज़रूरी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आप लोग बिल्कुल नया, एकदम ताज़ा अपना ये जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, हो सके तो निवासी बनवा लीजिए। बिल्कुल नया लगेगा, पुराना नहीं चलेगा। अब ही नहीं, आप जब भी वीडियो देख रहे हो जाइए साइबर कैफ़े पे, सहज वाले पे जाइए और तुरंत नए के लिए आवेदन कर दीजिए। हफ्ता 10 दिन बन के आ जाएगा, पुराना नहीं चलेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो नया बनवा लीजिए और आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करिए, अपने से पढ़िए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो ठीक है, और इसमें कुछ बताना आपको नहीं है। और ये देखिए पूरा लिखा है कि कब से कब तक का आपका ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक। तो अभी इसको पढ़ के बोलूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यही है कि बिल्कुल नया होना चाहिए, तो आप लोग बनवा लीजिए अच्छे से। बाकी बस हो गया, और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अब पूरा तो पढ़ के नहीं बताया जा सकता ना। तो ठीक है, आज की इस वीडियो फिलहाल इतना था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।